चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का सेट 7 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सेट 7 2023 परीक्षा का लास्ट सेट है। ठीक है, 2023 का अंतिम सेट है। ठीक है, इसके बाद आपको 2022 का सेट मिलेगा। ठीक है, और 2022 के बाद 2021 का सेट मिलेगा। ठीक है, 2021 का, क्योंकि आपको मालूम है 2021 में बोर्ड परीक्षा तो नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अंक सुधार परीक्षा हुई थी कि इसे आपके 3 सेट हैं 2021 के, इसके 7 सेट हैं। ठीक है, अगर ये आप तीनों कर लेते हो, ठीक है, तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, इन्हीं से आएगा मैथ का। ठीक है, और गारंटी से 95% आपके अंक आएंगे। ठीक, अगर इसे आप हल कर लेते हो। ठीक है, गारंटी से। अब देखिए 2023 के, 22 के, 21 की आप तीनों ये सेट करिए। ठीक है, इसमें 7 सेट है, इसमें 7 सेट है, इसमें आपके 3 सेट हैं, मतलब आपको 17 सेट करने हैं ओनली। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो गारंटी से आपके 95%। ठीक है, अगर आप हर विषय कर लेते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सबके कर लेते हो, तो आपके देखिए तो 4.5 मतलब कि सॉरी 550 से अतपत नंबर आपके आएंगे, 500 से 550 के बीच में। ठीक है, हर हाल में अगर ये तीनों आप साइड हर हाल पर लेते हो सबके 6 विषय के। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका खंड आ का बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन 20 मिलेंगे। ठीक है, देखिए आपसे क्या कहा है, आपसे कहा दो घात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का व्यक्त कर होगा। ठीक है, इसमें आपको व्यक्त कर पूछा। आपको मालूम होगा छात्रों कि क्या होता है इसका व्यक्त कर। ये आपका फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac। ये आपका फार्मूला होता है व्यक्त कर का। ठीक है, आपको सूत्र दिया दो घात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर में 0 है। इसमें आपके पास a बराबर 3 है, बी बराबर आपके पास माइनस के 6 है, और सी बराबर आपके पास 4 है। ठीक है, जब आप इसमें रखोगे b² माइनस के 4ac में, अब देखिए b की जगह आप रखिए माइनस के 6 का वर्ग 4, ए की जगह पे 3 रखिए, सी की जगह पे आप 4 रखिए। देखिए 6 का वर्ग 36, 4 चौक 48। ठीक, जब इसे आप घटाओगे, ठीक है, आपके माइनस के 12 बचेंगे। ठीक है, ये आपका व्यक्त कर है। ठीक है, डी बराबर है माइनस के 12, मतलब ये आपका सही ऑप्शन सही है, आपका डी सही है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2 समीकरण 3x माइनस के 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। y बराबर 0 का हल। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसमें आपको ऑप्शन चेक करने हैं। देखो इसमें y बराबर 0 इसमें है, y बराबर 0 इसमें है, इसमें y बराबर 0 है ही नहीं है ना, ये तो इसमें है, तो आपको 2 ही रखने हैं। ठीक है, अब इसमें आप y बराबर 0 रखिए। अब जो आंसर आवे उसी हिसाब से देखना पड़ेगा ये सही है कि ये सही है। देखिए आपको दिया उन्होंने समीकरण गिवन आपके पास 3x प्लस के 2y बराबर में 6, y बराबर आपके पास है 0। आपसे कहा कि y बराबर 0 है, तो देखिए 3x प्लस के 2 गुणे 0 बराबर में 6, तो 3x प्लस के 0 बराबर 6, तो 3x बराबर में आपके पास 6 है। ठीक है, तो x बराबर 3 दूनी, देखिए 3 दूनी 6, मतलब x बराबर 2, मतलब आपके पास 2,0 आंसर आया है इसका। ठीक है, 2,0 मतलब आपका ऑप्शन सही है, ए सही है। ठीक है, इसका आपका ए सही है। ठीक है, अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3। आपसे कहा यदि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8,4 तो ए है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसे मान लो आपका ए है, इसे आप ध्यान दीजिए। कोई रेखा है आपके पास, मान लो ये रेखा आपके पास है। ठीक है, सॉरी, ये आपके पास एक रेखा है। ठीक है, ये है आपके पास कोई रेखा, बिंदु ए है, ये आपका बी है। आपको दिया है ए का मान आपको दिया माइनस के 4,2, बी को आपको दिया 5,6 है। ठीक है, कहा इसका मध्य बिंदु जो आया है पी, आपको कहा है कि माइनस के ना सॉरी a/8 है और 4 है। आपको मालूम होगा ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x है, ये आपका y है। अगर आपसे ए का मान पूछा तो देखिए आपका सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। अब x का पे रखिए a/8 बराबर में x बन के जब देखिए माइनस के 4 है, x2 के जगह पे आपके पास 5 है बटे में 2। अब देखिए
इसे आप गुणा कीजिए, देखिए 2a आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए अब 8, 5 प्लस के माइनस के 4 आपका 1 बचे, ठीक है। 2a बराबर में आपके पास 8 है, ठीक है। इसे आप काटोगे, देखिए 2 चौक 8, मतलब a बराबर आपके पास 4 आंसर है, ठीक है। a का मान आपका 4 आया, मतलब आपका ऑप्शन सही है, ए बी सही है, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 आपका ये है नहीं सिलेबस में, ठीक है। इससे आगे देखिए, ठीक है, 4 से आगे देखिए आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 125 और 70 से विभाजित करने पर शेष पर क्रमशः 8 और 5 प्राप्त हो। ध्यान दीजिए, आपके पास दो संख्याएं हैं, 125 है एक तो, ठीक है, एक आपके पास है 70 है। बाकी बड़ी से बड़ी पूछी, इसमें आप 8 घटा दो, इसमें आपके 5 घटा दो, शेष बच रहे हैं, ठीक है। इसे आप घटाइए, ये आपका बचेगा 170 बचेगा, ये आपका बचेगा 65, ठीक है। बड़ी से बड़ी अगर आपसे कहा गया तो इन दोनों का तो आपको मासा निकालिए, मासा क्या मासा होगा, देखिए आप मासा इसे आप निकालोगे, ठीक है। तो देखिए 170 है, इससे आप 13 से काटिए, 13 निम्मा को 17, ठीक है। 3 से काट ली, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हमें खाली मासा ज्ञात करने, हमें हल नहीं करने। फिर 65 देखिए आप, 13 पंचे 65 होते हैं, 5 काटिए। अब देखिए 13 13 मतलब आपका मासा आया है 13, यही सबसे बड़ी आपकी संख्या है, मतलब बी आपका सही है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, आपसे कहा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कहा अगर एक मूल माइनस के 2 है तो इसका एक्स का मान है, यही एक्स मान उठाएगा आप इसमें रख दीजिए, ठीक है, आपके पास के का मान आ जाएगा। फिर इसे आप देखिए हल करा रहे, इसे हम देखिए, अगर आपसे के का मान पूछा है, ठीक है, तब आप देखिए इसे इसी हिसाब से, इसे आप देखिए, आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर में 0, ठीक है। अगर एक मूल माइनस के 2 है, यही आप एक्स यहाँ पर रखिए, ठीक है। देखिए -2 का वर्ग प्लस के माइनस के 2 माइनस के 6, 2 का वर्ग 4 माइनस के 2 के माइनस के 6 बराबर में 0 है, ठीक है। देखिए ये माइनस के, ये माइनस के प्लस के, माइनस के 2 बचे हैं आपके, माइनस के 2 के बराबर में 0, तो माइनस के 2 के बराबर में 2, 2 से 2 कैंसिल करिए, आपके पास के बराबर -1 आंसर है, ठीक है। के बराबर -1, मतलब आपका ऑप्शन सही है सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे कहा गया साइन थीटा बराबर कोस थीटा और उसका मान जो 90 अंश से कम हो और 0 से अधिक हो, तब देखिए साइन थीटा बराबर अगर आपका कोस थीटा है, ठीक है, तब आप इसे देखिए, ठीक है। साइन थीटा बराबर आपका कोस थीटा है, ठीक है, तब देखिए इधर देखिए, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, इस आप थीटा को इधर लाइए, तब आप साइन थीटा बटे में कोस थीटा बराबर 1, साइन कोस का आपको 10 हो जाता है। अब आपको मालूम है 10 45 का मान 1 होता है, 10 45, इससे इसे आप कैंसिल करिए, मतलब थीटा बराबर पास 45 अंश आंसर है, यही आपका आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का 45 अंश, ठीक है। अब देखिए इसे आप क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, गुणनखंडों में घातों योगफल आपसे पूछा है, ठीक है। ऐसे आप देखिए, अगर आप घातों का योगफल पूछा है 144 का, देखिए 144, इसे आप काटिए, देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, देखिए 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 1 3, ये 2 की घात 4 है और 3 की घात 2 है, देखिए 1 2 3 2 की घात 4 और 4 2 6 आपका 4 + 6 योग है, अब घातों का योग आपका आया 6, ठीक है, ये आपका सही है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं -3,5 की बाह्य से दूरी होगी। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर ये बाह्य से दूरी पूछी है, हमेशा दूरी प्लस में होती है। अब इस ऑप्शन में आपको नहीं दी है, माइनस के प्लस के 3 नहीं दी है, ठीक है। देखिए आपको, ठीक है, फिगर बना के बताएं, ठीक है। जैसे कि अगर इस हिसाब से है आपका, इस हिसाब से है, देखिए ये आपका वाई अक्ष है, तो ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, तो इसमें धन दिशा होती है, ध्यान दिए आपको दिए -3,5 दिए हैं, 3,5। अब आपको ये भी मालूम होगा, ये
y का मान होता है, ये x का मान है। आपसे पूछा अगर ये y का माइनस के 3 भाई, माइनस के यहाँ पर होगा माइनस के 3 प्लस के 5 है, ये आपका लगभग यहाँ पे होगा। अब आपसे पूछा y से दूरी पूछिए, अगर ये x यहाँ पर है तो y की दूरी यहाँ इधर हुई, कितने चलो 3 चलोगे, ठीक है, प्लस के 3 ही चलोगे, ठीक है। अगर आपसे x से पूछिए तो इधर आती है इधर, ठीक है, तो आपके 5 होती है। अगर आपको माइनस नहीं दी है तो तभी आपका प्लस नहीं दिए तो आपका माइनस में ही सही है, वैसे ये माइनस के 3। अन्यथा अगर इसमें से अगर ये ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अगर कोई नहीं होता तो उसे आप टिक करते, ये नहीं टिक करते, ठीक है, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में नापी जाते हैं। तब ये आपका प्लस में 3 सही। अगर इसी में अगर ऑप्शन दिया जाता है आपको -3, इसी में अगर आपको ऑप्शन दिया था प्लस के 3 दिया जाता तो आपका वो सही होता है, ठीक है, उसने नहीं दिया तो आपका माइनस के 3 सही है फिर, ठीक है। अब देखिए सही क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहा निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य के लिए आपको फॉर्मूला मालूम क्या होता है, माध्य के लिए समांतर माध्य बटे पदों की ये होता है माध्य बराबर। देखिए पहले तो आपको जो सारणी दी है इसे आप देखिए, आपको दी सारणी, इसे बना लीजिए, ठीक है, जो आपको दी है कि आपको बनानी पड़ेगी। 0 से 10 है, 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, 30 से 40 है, ठीक है, 40 से 50 भी है, ठीक है। आपसे समांतर माध्य पूछा, फिर आपके 5 है, 6 है, 5 है, 3 है और आपके पास एक और है, ठीक है। ये आपका मध्यमान होता है, इसमें लिख दीजिए मध्यमान, चाहो तो मध्यमान, मध्यमान x होता है, ये आपका 12 मात्रा, ये आपका f होता है, ठीक है। यहाँ पर इसे लिखिए f गुणे x, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए मध्यमान का होता है, इन दोनों का आधा होता है, 0 10 5 20 10 30 15 25 35 आपके पास है, ये आपका होगा 45, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 55 25 15 छक्का 150, 25 पंचे 125, 3 पचे 15, 3 का 9 1 10, 45 सेकंड 45, इसे आप जोड़िए, ठीक है, इसे आप जोड़िए। आप मालूम समांतर माध्य बराबर फार्मूला आपको होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इन दोनों का आप जुड़िए, आपका सिग्मा एफ होगा, इन दोनों का आप जुड़िए सिग्मा एफ एक्स होगा, ठीक है। इसे आप ऊपर रखिए, ठीक है, इसे आप नीचे रखिए, फिर आप भाग करिए, जो भी आंसर है भाई आपका आंसर होगा, ठीक है। इसे आप खुद टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आगे आपसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा है 3 कोट थीटा बराबर 4 तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे आप देखिए, ठीक, आपसे कहा है देखिए 3 कोट थीटा बराबर 4, तो आपसे मान पूछा कोसेक थीटा का। अब लिखिए कोट थीटा बराबर 4/3 है, ठीक है। इसे पाइथागोरस प्रमेय जब आप बनाओगे इस हिसाब से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए तो क्या होगा ए बी सी, कोट थीटा होते आधार बटे लंब, ठीक। अब आप मालूम हो जब से पाइथागोरस प्रमेय से कर नहीं खड़े हो, ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का 9 तो 5 आएगा। अब मान चाहिए कोसेक थीटा बराबर तो आपका कट बटे लंब होता है, तो 5/3 आपका आंसर है, ठीक है। ये 5/3 आपका आंसर है, ये सही है, सी सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए आपसे कहा यदि दो गोलों का आयतन का अनुपात 27 64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम पृष्ठीय क्षेत्र आपसे पूछे हैं, गोले का आयतन ये दिया है, अब बोलो गोले का आयतन होता है भुजा, मान लो थोड़ी देर के लिए मान ली 4/3 क्या होता है, आयतन को अनुपात आपको दिया है, ये आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसे भी लिखिए 4/3 पाई आर क्यू लिखोगे। अब ये आप कैंसिल हुई है, खाली बचे आर क्यू बचे दोनों में, जैसे R1 इसे R2 मान लो, आर क्यू बचे, ठीक है। अगर तुम इसकी भुजाएं निकालें, देखिए आर क्यू की जगह इसकी भुजा निकाली तो 3 का क्यू है, ये आपका 4 का क्यू है। अब उससे ऊंचा पृष्ठ की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल होता, ठीक, जो भी हो मान लो उसे कट जाएंगे, क्या होता पाई आर स्क्वायर। अब आर का वर्ग करिए, 3 का वर्ग आपका 16 होता है, 3 का वर्ग आपका 9 होता है, 4 का 16 होता है, मतलब ये आपका ये सही है, ठीक है, इसे लगाने की जरूरत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कहा, 15 में आपसे कहा है, देखिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब कहा यदि कुछ प्रेक्षणों ने बहुलक का माध्य इतने दिया, आपको दिया बहुलक, कितना आपके पास बहुलक आपको दिया, बहुलक बराबर आपके पास है 45, ठीक है। और माध्य आपको दिया, माध्य
माध्य आपको गिवन है 27, तो आपसे माध्यिका पूछी, माध्यिका या माध्यिका, माध्यिका आपसे पूछी है। आपको याद होगा आपका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य होता है, ये आपका फार्मूला होता है। अब आपको बहुलक गिवन है 45, ठीक है, तब से लिखिए 45 बराबर में 3 माध्यिका माइनस के 2 गुणे माध्य कितना आपके पास 27 है, ये 45 बराबर 3 माध्यिका 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। जब इससे आप हल करो 54 इधर ले हो तो 45 प्लस के 54 कितना होगा, देखिए 3 माध्यिका है आपका, ठीक है। ये 99, ठीक है, देखिए 95 95 99 3 माध्यिका इसे आप कटे हो 33 99, मतलब माध्यिका आपके पास आई है, माध्यिका आपके पास है 33, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है, देखिए आपका ऑप्शन सही है, बी सही है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 16। अब इसका समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 का मूल होंगे। आपसे मूल वो चीज़ आपको खंड काटना है खाली, देखिए आपको इसे आप खंड कटे हो आप जब, ठीक है, जब इसके आप खंड कटे हो, ठीक है, देखिए इसे आप जब खंड करोगे इसके, तब देखिए खंड करने के लिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर में 0 है, तो गुणा भैया 1 जोन भैया 2, तो 1 1 करने देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, यहाँ से आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 1 मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस के 1, मान आपका होगा एक्स बराबर एक्स बराबर है बी, एक दोनों मान मूल बराबर हैं, तभी आपका विकल्प सही है, 16 का ए सही है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा है यदि 7 13 20 17 तथा 3 का समांतर माध्य 18 है, आपको अंक दिए, देखिए क्या दिए आपके पास अंक हैं, देखिए अंक आपके पास गिवन है 7 13 20 17 और 3 एक्स है, इनका पाँचों का समांतर माध्य जो है कितना है 18 है। तो आपसे एक्स मान पूछा, क्या होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। आपको समांतर माध्य दिया कितना 18 है, पद आपके पास 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस के 3 एक्स हैं, कितने पद हैं, देखिए 3 तो 5 पद हैं। अब ना 18 पंचे 90, अभी सब देखिए 17 और 13 30, ठीक है, और 30 20 और 7, देखिए 20 और 7 आपको हो जाए 27, 30 प्लस 27 सूर्य का 17 है, ठीक है, आपका 17 है, ठीक है, 17 सही, 20 और 27 प्लस के 3 एक्स बराबर में इधर कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए 90, ये आपको हो जाए 57 प्लस के 3 एक्स, आप 57 उधर भेजिए तो आपको होगा 3 एक्स बराबर 90 माइनस के 57, कितने आपके बच्चे हैं, देखिए 3 एक्स बराबर 10 में 7 के 3 बच्चे हैं आपके, यहाँ आपके बच्चे 8 3, इसे आप कटे तो आपको 11 बचे हैं, एक्स बराबर आपके पास 11 आंसर, ठीक है, आपका मध्य का होगी 11, सॉरी समांतर माध्य आपका 11 होगा। अब देखिए इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 आपका समीकरण 3/x माइनस के 2x बराबर 2/x का हल होगा, ठीक है। इसको आपको हल करने, तब इसे आप इधर देखिए, इसे आप जो हल कर रहे हो, ठीक है, तब देखिए इसे आप, अब इसका 3/x बराबर में, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक, माइनस है आपके पास 2x बराबर में 2/x का आपको हल पूछा है, ठीक है। तब देखिए इसे आप इधर भेजिए, तब आपका 3 माइनस के 2x स्क्वायर बटे में x बराबर में 2/x, अब x आप कैंसिल करिए, ठीक है, देखिए तो 3 माइनस के 2x स्क्वायर बराबर में 2 बचे हैं आपके, अब 3 आप इधर भेजिए तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर में 2 माइनस के 3, तो माइनस के 2x स्क्वायर बराबर आपको -1, अब माइनस से माइनस से कैंसिल करिए, आपको होगा x स्क्वायर बराबर 1/2,
जब इस कंडीशन हो हमेशा प्लस माइनस में मान करिए, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 1/√2 का वर्ग, इसे आप कैंसिल करिए तब होगा एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√2। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है आपका सिलेबस में है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है, सॉरी आपका 20 भी नहीं है, ठीक है, आपका वीडियो कंप्लीट है, ठीक है, बहुविकल्पी का। अब इससे आगे देखिए जो आपका खंड बा है आपका अगली वीडियो में, ठीक है।